हेलो फ्रेंड्स, हमने क्रिया शरीर का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा देख लिया है। आज हम उसके रिलेटेड एमसीक्यू पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, क्षिति इज सिनोनिम्स फॉर डैश महाभूत। क्षिति कौन से महाभूत का सिनोनिम्स है? तो जब हम पंचीकरण पढ़ रहे थे तब ये कोटेशन आया था, महाभूतानि खम वायुर अग्नि आपः क्षितिस् तथा शब्दः स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणः। मतलब कि खम मतलब कि आकाश, वायु अग्नि, आपः मतलब कि जल और क्षिति मतलब पृथ्वी। तो क्षिति किसका सिनोनिम्स है? पृथ्वी का। फिर दूसरा है, खम इज़ द सिनोनिम्स फॉर डैश महाभूत। तो खम किसका सिनोनिम्स है? अभी मैंने बताया खम किसका है? आकाश का। तो इसका करेक्ट आंसर है आकाश। तीसरा क्वेश्चन है, लोक पुरुष सिद्धांत इज स्टेटेड बाय। लोक पुरुष सिद्धांत किसने दिया है? तो लोक का मतलब है नेचर, पुरुष का मतलब है ह्यूमन बीइंग। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? आचार्य चरक ने। चरक के शारीर स्थान में हमें ये कोटेशन देखने को मिलती है, यावंतो ही लोके भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे, यावंतः पुरुषे तावंतः लोके। तो इसका करेक्ट आंसर है चरक। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पर्श इज द गुण ऑफ डैश महाभूत। स्पर्श कौन से महाभूत का गुण है? आपको सभी के गुण पता होने चाहिए। जैसे कि आकाश का गुण क्या है? शब्द। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। अग्नि का गुण क्या है? रूप। जल मतलब जल का गुण क्या है? रस। क्षिति मतलब पृथ्वी, उसका गुण क्या है? गंध। तो स्पर्श किसका गुण है? वायु का। ठीक है, आपको पांचों के याद करने हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, दोष आर डैश टाइप। दोष कितने टाइप के हैं? तो सब इसमें 3 आंसर करते हैं, वात पित्त और कफ। बट ये आंसर रॉन्ग है। दोष कितने टाइप के हैं? 2, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक फिर 3 टाइप के होते हैं, वात पित्त और कफ। और मानसिक जो है वो 2 टाइप के होते हैं, रज और तम। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि दोष कितने टाइप के, तो आप 2 आंसर रखेंगे, ठीक है। अगर पूछते हैं कि शारीरिक दोष कितने हैं तो 3, वात पित्त और कफ। मानसिक दोष कितने हैं तो 2, रज और तम। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, आप इसे ध्यान में रखिए। 6th क्वेश्चन है, हाउ मैनी धातुज आर इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7, ठीक है। कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। फिर 7th क्वेश्चन है, खरत्व इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश महाभूत। खरत्व कौन से महाभूत का फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी। आपको सबकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। फिर 8th क्वेश्चन है, अनिल इज द सिनोनिम्स फॉर डैश महाभूत। अनिल किसका सिनोनिम्स है? तो हम जानते हैं, ये तो कॉमन वर्ड है। अनिल किसके लिए यूज़ होता है? वायु के लिए। अगर उसके बदले अनल पूछ लेना तो अनल किसके लिए यूज़ होता है? तेज यानी कि अग्नि के लिए। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि यानी कि तेज। अब 9th क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं, पंचीकरण के बेस हैं। इन एनी पार्थिव द्रव्य आकाश महाभूत प्रेजेंट इन डैश प्रोपोर्शन। बोल दिया है कि जो हमारे पास द्रव्य है वो पार्थिव द्रव्य है। पार्थिव द्रव्य का मतलब क्या है? उसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है। अगर पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है तो आकाश महाभूत उसमें कितना प्रोपोर्शन में होगा? कोई भी द्रव्य है तो उसमें 5 महाभूत होते हैं, लेकिन उसमें जिसकी डोमिनेंसी होती है वैसा उसका नॉमेनक्लेचर होता है। अब ये जो द्रव्य है उसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है, इसलिए वो पार्थिव द्रव्य है। तो उसमें आकाश का पूछा कि आकाश कितना है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी द्रव्य हो उसमें उसका खुद का कितना प्रोपोर्शन होता है? 1/2, और बाकी के 4 महाभूत का 1/8 के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, ये पंचीकरण में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि अगर पार्थिव द्रव्य, अगर उसमें पृथ्वी का पूछा होता तो आप क्या लिखते? 1/2। लेकिन पृथ्वी नहीं पूछा है, पृथ्वी उसका डोमिनेंस है, ठीक है, डोमिनेंस है। और आकाश जो है वो डोमिनेंस में नहीं है, तो उसका कितना प्रोपोर्शन होगा? आकाश का 1/8 होगा। वैसे ही बाकी के जो 3 महाभूत रहते हैं उनका भी क्या होगा? 1/8 होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/8। अगर इसी में अगर आपको पृथ्वी का पूछा होता तो करेक्ट आंसर क्या होता? 1/2। तो लास्ट क्वेश्चन है, इन एनी वायवीय द्रव्य वायु महाभूत प्रेजेंट इन डैश प्रोपोर्शन।
अब बोल दिया है कि वायवीय द्रव्य है। वायवीय द्रव्य किसे बोलते हैं? जिसमें वायु महाभूत हो, ठीक है, वायु महाभूत डोमिनेंस हो। पांचों महाभूत है लेकिन डोमिनेंस कौन सा है? वायु महाभूत। तब उसमें उसका ही प्रोपोर्शन पूछा है कि वायवीय पदार्थ है तो उसमें वायु महाभूत कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 1/2। और